अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह से मैंने इस बार 2024 के एमडी कैट के पेपर को देखा, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो केपीके का हो। तो मुझे पेपर में जो लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जिसके हवाले से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं कि भाई ये कैसा होगा, तो भाई मुझे तो लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन था ना, बड़ा ही आइडियल लगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल बन जाते हैं, या फिर उनके लिए ज़रा ना मुश्किल महसूस होते हैं, मगर फॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। फिर इसी तरह से सिलोजिज्म के जरिए से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन जो है, उसमें भी बच्चे ज़रा परेशान रहते हैं कि कोई बहुत ही मुख्तलिफ सा क्वेश्चन ना आ जाए। वो भी बड़ा ही सिंपल सा था, आसान था, ज़्यादा मुश्किल उसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं दिया गया। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो लॉजिकल रीजनिंग के अगर मैं ओवरऑल पोर्शन की बात करूं तो इसमें से 6 आउट ऑफ 6 लेना बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। इससे पहले मैं जो है वो एक लाइव सेशन कर चुका आप सब बच्चों के साथ, उसमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स थी जो कि उस लाइव सेशन में मौजूद थी, और उस जैसी एग्जांपल्स आपको अभी रिसेंटली 2024 एमडी कैट में भी नजर आती हैं। तो भाई मुझे तो इस साल के अंदर लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों को समझाने में बड़ी सहूलत मिली, और बच्चों का भी बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हमें हासिल हुआ। तो मैंने क्या किया कि आपके इन तमाम तर पास पेपर से, चाहे वो जो है वो सिंह से रिलेटेड पेपर हो 2024 का, या फिर जो यूएचएस का पेपर हो, या फिर वो केएमयू का पेपर हो, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग के मैंने बाकायदा वीडियो सोल्यूशन आप लोगों के लिए बनाए हैं। और आप यकीनन चाहते होंगे कि भाई आपको सीखने का मौका मिल जाए, सही जवाब जानने का मौका मिल जाए। तो आइए चलें, हम चलते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं, और इसके वीडियो सोल्यूशन के साथ अपनी बेस्ट तैयारी और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको बड़ा ही ज़बरदस्त बना लेते हैं। तो चलें, आइए देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं, और हमें ये बताना है कि भाई इन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। कॉज एंड इफेक्ट की बेस पे रिलेशनशिप है, या सिर्फ कॉजेज हैं, या सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स हैं, ये हमें फैसला करना होगा ऑप्शंस की वजह से। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सारा's प्रोडक्टिविटी एट वर्क हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट मंथ। अब भाई यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब सारा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो गई है, ठीक है, पास्ट मंथ। यानी कि सेंस क्या हुआ, सिग्निफिकेंट डिक्रीज्ड, खराब हुई है, मुतासिर हुई है, नीचे आ गया उसका वर्किंग का लेवल ना। मगर ये नहीं कहा गया कि इससे पहले नीचे नहीं आया था। वो कह रहे हैं अब ज्यादा हो गया ओवर द पास्ट मंथ, ये वाला मामला ज्यादा हो गया। भाई क्यों हो गया, भाई देखते हैं। सारा हैज बीन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस ड्यू टू ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क नियर ऑफिस। उसके ऑफिस के करीब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसके शोर की वजह से उसकी परफॉर्मेंस और मुतासिर हो गई, ये कह रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा है ऑप्शन भी क्या क्या, देखें जरा। सारा's डिक्रीज प्रोडक्टिविटी इज कॉजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। सारा की जो डिक्रीज प्रोडक्टिविटी है इज कॉजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो रही है। सर ये इंतहाई फजूल किस्म का ऑप्शन है। उसकी डिस्ट्रप्शन या उसकी जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से कंस्ट्रक्शन थोड़ी हो रही है। ऑप्शन बी, द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क इज कॉजिंग सारा's डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑनगोइंग जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो वजह बन रहा है सारा की डिक्रीज प्रोडक्टिविटी की। अच्छा है, ऑप्शन सी, सारास प्रोडक्टिविटी वाज ऑलरेडी डिक्रीजिंग बिफोर द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब यहाँ पर ये बात मैं वाजे कर चुका हूँ कि भाई सारा की परफॉर्मेंस तो पहले ही कम हो रही थी, मगर कंस्ट्रक्शन की वजह से अब और मुतासिर हो गई। यहाँ पे लिखा है सारास प्रोडक्टिविटी वाज ऑलरेडी डिक्रीजिंग, वो पहले भी और डिक्रीज हो रही थी बिफोर द कंस्ट्रक्शन वर्क बिगिन। वो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी तो कम थी। अब जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो उसकी प्रोडक्टिविटी और बहुत ज्यादा कम हो गई। अच्छा, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज अनरिलेटेड, नहीं सर ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सवाल ये आ रहा होगा सर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्यों है, क्यों नहीं है। तो भाई सिर्फ और सिर्फ ये वजह नहीं है उसकी प्रोडक्टिविटी के कम कम होने की। हमें कैसे पता सर, सेंटेंस में अगर लिखा होता Sarah's productivity at work has has decreased only due to the construction work, ऐसा कोई सेंस होता, ठीक है। ये लिखा होता सारास प्रोडक्टिविटी एक्सीडेंटली डिक्रीज्ड, ठीक है, और आगे लिखा होता जस्ट वो रीजन क्या है, सिर्फ फ्रीक्वेंट इंटरप्शन है ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन की वजह से, तब तो मान लेते। मगर वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट में, सारास प्रोडक्टिविटी एट वर्क सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, अब ज्यादा होने लगी, पहले भी डिक्रीज हो रही थी अब ज्यादा डिक्रीज हो रही है। इस एतबार से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। A store offers a 10% discount on all items, तमाम दर आइटम्स को 10% डिस्काउंट दे रहा है। आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 450, यानी कि डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो उसकी कीमत बच गई है या बन रही है वो कितनी है, 450 रुपए। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम, इस आइटम की जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो क्या होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, अगर 450 का 10% लिया जाए
तो 450 का 10% क्या होगा? 45। ठीक है ना? अब ये 45 अगर इसमें ऐड कर दिए जाएं तो टोटल मेरे पास प्राइस आ जाएगी 495 की। टोटल मेरे पास क्या प्राइस आ जाएगी? 495। यानी कि ये 10% है और ये 90% हो गया, सिंपल। तो भाई 495 मेरा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। आई वेंट 10 मीटर टू द ईस्ट फ्रॉम माई हाउस। भाई मेरा हाउस है, ठीक है, ये मेरा हाउस है। अच्छा, अब मैं क्या किया? भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ठीक है भाई। ये हमने अपने घर के हवाले से एक छोटी सी डायग्राम बना ली कि भाई नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये, ठीक है जी। अच्छा चले भाई चलते। ये इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है जी। चले, अब कहने के आई वेंट 10 मीटर टू द ईस्ट, यानी कि मैंने 10 मीटर का फासला तय किया ईस्ट साइड पे। ये रहा 10 10 मीटर का मैंने फासला तय किया, ये रहा मेरा पॉइंट, मैं यहां पर पहुंचा। अच्छा था। देन टर्न नॉर्थ, फिर मैं नॉर्थ की तरफ मुड़ गया एंड वॉक एन अदर 15 मीटर। फिर मैं नॉर्थ की तरफ हुआ, यानी अभी मैं कैसे जा रहा था? इस तरह से जा रहा था। फिर अब मैं क्या हो गया? अब मैं इस पॉइंट से इस तरफ मूव करने लगा। कहाँ तक मूव करने लगा? जनाब मैं मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो फासला आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15। ठीक है, 15 मीटर। फिर क्या कहना है भाई? एंड देन आई टर्न वेस्ट, फिर मैं वेस्ट की तरफ मुड़ा और मैं कितना फासला तय कर लिया? 12। फिर मैंने कितना फासला तय किया? 12। सर 12 यहाँ आ जाएगा। अब आप नोट कीजिए कि मेरे घर से यहाँ तक का फासला जो है वो 10 था। तो अगर 12 आ रहा है तो मैं 2 यहाँ चला जाता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो नहीं होगा ना 12, यहाँ तो 10 होगा। 10 से 2 हम पॉइंट आगे आ गए, यानी कि 12। ठीक है जनाब, हम ईस्ट की जाने बढ़ रहे हैं 12 मीटर। अच्छा, एंड देन टर्न साउथ, फिर मैं साउथ की तरफ जाने लगा 15। फिर मैं साउथ की तरफ जाने लगा 15। भाई यहां से यहां तक का फासला कितना था? 15। तो यहां से यहां तक का फासला कितना होगा? 15। सही ना? ये फासला भी क्या होगा? 15 होगा। ये फासला भी हो गया 15। ओके, अब क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस। मैं अपने घर से कितना फासले पर हूं? ये रहा मैं, ये रहा मैं, ठीक है। अब तो कितना फासले पर हूं? ऐसी बात है, अगर यहां होता और मैं साउथ की तरफ जा रहा होता तो मैं फिर जो है ना वो अपने घर में होता। तो मैं अपने घर में तो नहीं हूं। यहां पर कितना फासला आ गया? मैं इस जानेब 10 मीटर बढ़ा था, और जब मैं इस जानेब बढ़ा हूं तो 12 मीटर बढ़ा हूं। तो कितने मीटर ज्यादा फासला है? 2 मीटर का। तो भाई ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 2 मीटर में अपने घर से दूर हूं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, एंड डी इज ग्रेटर देन ए, देन बताना है हमें भाई कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो। अच्छा, और कैसे होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं जनाब ए ग्रेटर है बी से, और बी ग्रेटर है किससे? सी से। ठीक है, और डी ग्रेटर है किससे? ए से, यानी कि डी बड़ा है ए से। समझ में आ रहा है सर? यानी कि जो सबसे बड़ा है वो डी है, और जो सबसे छोटा है वो सी है। ओके, अब आज जरा ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए में क्या कहने? बी इज स्मॉलर देन डी। बी स्मॉल है डी से, बी छोटा है, डी बड़ा है। बात तो सही है सर। ये देखें ना, ये कह रहे हैं डी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डी है। फिर उससे छोटा क्या है? ए। फिर ए से भी छोटा बी है, यानी कि डी बड़ा है, बी छोटा है। तो यही तो कह रहे हैं ऑप्शन ए, बी इज स्मॉलर देन डी। डन हो गया सर। अच्छा, ऑप्शन भी देख लीजिए, ए इज स्मॉलर देन सी। भाई ए सी से कैसे छोटा होगा? देखिए जरा सामने, ये तो बड़ा है, बी से भी बड़ा है ए, तो सी से मतलब बी से बड़ा है ए, और बी भी बड़ा है सी से। तो भाई फिर सी कैसे बड़ा हो सकता है? ए बड़ा है सी से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बी ग्रेटर देन डी, बी बड़ा है डी से। अभी अभी बात हो गई भाई डी सबसे बड़ा है, डी सबसे बड़ा है तो उसके साथ बाकी जितने भी होंगे वो छोटे होंगे। डी से ए भी छोटा होगा, डी से बी भी छोटा होगा, डी से सी भी छोटा होगा। और अगर कह रहे हैं कि ना बी बड़ा है डी से, नहीं हो सकता सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी गलत है। सी बड़ा है डी से, फिर वही वाली बात, भाई सी बड़ा डी से थोड़ी होगा, डी सबसे बड़ा है और सी सबसे छोटा है, तो सी बड़ा होगा डी से। इधर लिखा है सी बड़ा है, सी बड़ा है डी से, ये गलत हो गया भाई, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस। भाई क्या हो रहा है इधर? 15 14 12 9, ये खास पैटर्न आपको नजर आए। 15 और 14 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 14 और 12 में कितना डिफरेंस है? 2 का।
12 और 9 में कितना डिफरेंस है? 3 का। तो जब अगला नंबर होगा उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए? 4 का। तो 9 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो क्या बचता है? 9 में से अगर 4 माइनस कर दिया जाए तो बचता है 5। तो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या फरमा रहे हैं भाई? ऑल ओमनीवोर्स आर हर्बीवोर्स। ऑल ओमनीवोर्स हमने ये सीखा है कि जिसके लिए ऑल इस्तेमाल हो रहा हो उसको अंदर रखो। ऑल ओमनीवोर्स आर हर्बीवोर्स। तमाम ओमनीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स। समझ में आ रहा है भाई? सारे ओमनीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स है। ठीक है। नो हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स। कोई भी हर्बीवोर जो कार्निवोर्स नहीं है, यानी कि कार्निवोर्स अलग बनेगा। कार्निवोर्स अलग बनेगा। ओके। सम कार्निवोर्स आर ह्यूमन। कुछ कार्निवोर्स क्या हैं? ह्यूमन है। ओके, ये ह्यूमन आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आ जाइए जरा कंक्लूजन पे। सम ह्यूमंस आर कार्निवोर्स। सम ह्यूमंस आर कार्निवोर्स। भाई ये ह्यूमंस थे जो कि कार्निवोर्स हैं। कुछ ह्यूमंस हैं जो कि कार्निवोर्स हैं। ठीक है ना भाई? कुछ ह्यूमंस हैं जो कि कार्निवोर्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। अब ये ह्यूमंस हैं, ये कार्निवोर्स हैं, मगर ये जो हैं वो कुछ ऐसी ह्यूमंस हैं जो कि कार्निवोर्स हैं। फाइन, आगे बढ़िए सर। तो ये बात तो सही हो रही है। नंबर 2, नो कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। कोई भी कार्निवोर्स जो है वो ओमनीवोर्स नहीं है। तो भाई ये रहे कार्निवोर्स, ये रहे ओमनीवोर्स, बिल्कुल अलग अलग हैं। ये भी बात सही है। नंबर 3, सम ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स। कुछ ओमनीवोर्स जो है कार्निवोर्स हैं। भाई ये रहा ओमनीवोर्स और ये रहा कार्निवोर्स। तो भाई ये तो बिल्कुल अलग अलग है। सम वाला रिलेशन तो बनता ही नहीं है, बात ही गलत है। तो 1 और 2 से इस तरह से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर।